नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका ऑफ साइड लिस्ट की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पियोनाज केस, जो कि जाहिर सी बात है स्पाई यूनिवर्स में ये सब चलता रहता है। आईएसआई के ऑपरेटिव इंडिया में और इंडिया के ऑपरेटिव वहां पर। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आईएसआई का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर फेल कर दिया गया है। अब उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी नहीं गई है, बट आपको मैं यहाँ पर जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एक बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आईएसआई बेसिकली कौन है, आईएसआई क्या है ऑर्गेनाइजेशन ये वाली। तो आईएसआई बेसिकली पाकिस्तान की एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी है जो कि यहाँ पर स्पियोनाज, इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस करती आती है यहाँ पर अलग अलग देशों के अंदर। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आईएसआई का मेन टारगेट यहाँ पर इंडिया ही रहा है हमेशा से। हर एक आतंकवादी घटना से लेकर यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर आईएसआई की निगरानी में ही होता आ रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर पहलगाम अटैक को ले लो, यहाँ पर इसमें भी आईएसआई का बहुत बड़ा रोल था। जितनी भी यहाँ पर प्लानिंग की गई थी वो आईएसआई के द्वारा ही की गई थी कि कहाँ जाना है, कैसे मूव करना है, कैसे मारना है, वापिस कैसे आना है, छुपना कैसे है, तो एवरी सिंगल थिंग, और कम्युनिकेट कैसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये पर्टिकुलर केस भी जो है यहाँ पर आईएसआई से जुड़ा हुआ है। अब ये केस है क्या, थोड़ा वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए नेपाली मैन बेसिकली प्रभात कुमार चौरसिया 43 एज का फ्रॉम ब्रिजुंग नेपाल was arrested by Delhi police for supplying Indian SIM card to Pakistan Inter-Service Intelligence, basically ISI को. This case reveals a sophisticated cross-border espionage network exploiting India-Nepal open borders and weak verification mechanism. तो बेसिकली होता क्या है, एक नेपाली बंदा जिसका नाम प्रभात कुमार चौरसिया, जिसकी एज यहाँ पर 43 बताई जा रही है, जो कि ब्रिजुंग नेपाल का रहने वाला है, उसको यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लक्ष्मी नगर से अरेस्ट किया दिल्ली के, फॉर सप्लाइंग इंडियन सिम कार्ड टू आईएसआई ऑपरेटिव, जो कि एक क्रॉस बॉर्डर स्पियोनाज बेसिकली यहाँ पर कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये जो स्मगलिंग कर रहा था सिम कार्ड्स की वो वाया नेपाल बॉर्डर कर रहा था, जो कि एक ओपन बॉर्डर है। मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया कि कैसे यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट को गिराया गया है, यहाँ पर कैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, और कैसे यहाँ पर इंडिया नेपाल का बॉर्डर कितना वर्नेबल है, और किस तरीके से यहाँ पर एसएसबी को एक हाई अलर्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 1750 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर पड़ता है इंडियन नेपाल के बॉर्डर में, और जो कि पूरा यहाँ पर ओपन बॉर्डर है, कोई फेंसिंग नहीं है। तो वहां पर एक पूरी मास सर्वेलेंस यहाँ पर की जा रही है। RNAW के अधिकारी भी वहां पर आ चुके हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिस इज द ओनली टाइमलाइन जब इंडिया नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ स्मगलिंग एंड इन्फ्लिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो है एसएसबी अभी हाई अलर्ट में है, क्योंकि इंडिया नेपाल का बॉर्डर एक अकेला मात्र बॉर्डर है जो कि इंडिया के लिए काफी वर्नेबल है। और इस केस में भी सेम तरीका यहाँ पर यूज किया गया है कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो यार, ये बंदा जो है नेपाली है, और सबसे बड़ी बात की ये ब्रिजुंग का रहने वाला है। अब ये ब्रिजुंग बेसिकली पड़ता कहाँ है आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो फिलहाल आप जो इस पर्टिकुलर एरिया को देख पा रहे होंगे, ये है रक्सौल का एरिया, और इसके सामने जो है यहाँ पर ब्रिजुंग, जो कि बिल्कुल करीब है इंडिया नेपाल बॉर्डर के। आप इस जगह को देख सकते हो कि यहाँ पर यूपी और नेपाल का बॉर्डर लग रहा है, और इस जगह से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी में ब्रिजुंग का एरिया पड़ता है। अब ये बंदा इस जगह का रहने वाला, इसको ये पता है कि एसएसबी यहाँ पर कब कब यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है, यहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, चेक पोस्ट यहाँ पर क्या क्या देखती है। तो इस बंदे को सब पता है, तभी यहाँ पर एक आईएसआई के ऑपरेटिव ने इस बंदे को यूज किया अगेंस्ट इंडिया। बट अभी तक ये नहीं पता है कि इसने स्मगलिंग यहाँ पर ब्रिजुंग और रक्सौल के एरिया से ही करी है या फिर दूसरे एरिया से करी है। बट आपको एक ये भी बता दो कि रक्सौल का एक मात्र ऐसा एरिया जो कि ऑलरेडी स्मगलिंग और इन्फ्लिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये इशारा यहाँ पर भी करता है कि ब्रिजुंग का रहने वाला बंदा और उसके आसपास के इलाके जो है ऑलरेडी स्मगलिंग और इन्फ्लिल्ट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रक्सौल को यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा सकता है कि इसने यही रूट का यहाँ पर यूज किया होगा। अब डिटेल के अंदर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा है क्या। चौरसिया प्रोक्यूर्ड एटलीस्ट 16 इंडियन सिम कार्ड यूजिंग आधार क्रेडेंशियल इन महाराष्ट्र एंड बिहार। तो ये करता क्या, चौरसिया 16 इंडियन सिम कार्ड जो है यहाँ पर बाय करता है, शोइंग अ फेक आधार क्रेडेंशियल्स बेसिकली, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र और बिहार से ये लेता है अलग अलग लोकेशन से, ताकि डिटेक्ट ना हो पाए। और उसके बाद यहाँ पर ही स्मगल दी सिम कार्ड टू नेपाल, देन ट्रांसफर देम टू आईएसआई हैंडलर। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आईएसआई हैंडलर वो खुद इंडिया में नहीं आता है, वो नेपाल के बंदे को यूज करता है वो स्मगलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड वन मोर थिंग इसमें को निकल के आती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ऑपरेटिव और एक एजेंट में डिफरेंस क्या है। एजेंट बेसिकली प्लांट किया जाता है जिससे काम निकलवाता है ऑपरेटिव, और जिसे एक्चुअली बोलते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, जो एक्चुअल में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है। वो खुद नहीं जाता है, वो एक एजेंट को प्लांट करता है
जो कि सारा रिस्क उठाता है उसके लिए, और उसको बदले में यहाँ पर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो है यहाँ पर पैसा देता है, उससे काम निकलवाता है। इस केस में भी सेम चीज हुई है। आईएसआई हैंडलर यहाँ पर खुद इंडिया नहीं जाता है, वो वाया पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर नेपाल के अंदर एंट्री लेता है और नेपाली बंदे से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेता है। अब नेपाली बंदे ने सिम कार्ड नेपाल के थ्रू यहाँ पर स्मगल कर लिए थे और वहां पर जाके आईएसआई ऑपरेटिव से मिलता है और उसको यहाँ पर सारी सिम कार्ड्स प्रोवाइड कर देता है। हु ऑपरेटेड देम फॉर पाकिस्तान स्पेशली इन लाहौर एंड भावलपुर जैश ए मोहम्मद स्ट्रॉन्ग होल्ड। बेसिकली यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी ऑपरेटिव उस सिम कार्ड को यहाँ पर रिसीव करता है और वापस यहाँ पर लाहौर भावलपुर के अंदर ले जाता है। अब ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है ट्रेस हुई है भावलपुर से, और भावलपुर में आप सबको पता है यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जो कि रिसेंटली ऑप सिंदूर के अंदर डिस्ट्रॉय किया था। 11 ऑफ दिस सिम कार्ड वर ट्रेस्ड एज एक्टिव ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम पाकिस्तान। तो बेसिकली यहाँ पर 16 में से 11 सिम कार्ड जो है यहाँ पर एक्टिव थी व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि पाकिस्तान से यूज की जा रही थी। दिस सिम कार्ड वर यूज फॉर व्हाट? कॉन्टैक्टिंग इंडियन आर्मी पर्सनल्स एंड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, gathering sensitive information about agencies such as DRDO, facilitating ISI border espionage and requirement activities। तो ये पर्टिकुलर सिम कार्ड जाहिर सी बात है यहाँ पर इंडियन आर्मी पर्सनल्स के अगेंस्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा था और DRDO को टारगेट किया जा रहा था फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं लोगों के अगल बगल देखने को मिलेगी। या तो इंडियन आर्मी पर्सनल को यहाँ पर टारगेट बना के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लो, या तो कोई DRDO साइंटिस्ट को ब्लैकमेल करो, या तो हनी ट्रैप करो। तो ऐसे ही कुछ तरीकों से यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। बट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही टारगेट किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं यहाँ पर बीते 25 सालों में कि कैसे यहाँ पर आईएसआई ऑपरेटिव ने यहाँ पर इंडियन आर्मी पर्सन को टारगेट किया है, कैसे यहाँ पर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई है। और ये चीज ऐसी है कि ये लोग फंस भी जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हो, होते हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, DRDO साइंटिस्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं इन चीजों के अंदर, इसी ट्रैप के अंदर। आगे बढ़ते, चौरसिया कन्फेस ही वाज lured by ISI operative with promise of US visa and journalism career. His connection to ISI was forged in Kathmandu by Nepal intermediary in 2024। तो बेसिकली यहाँ पर वही ISI ऑपरेटिव नेपाली बंदे को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है कि भाई तेरे को मैं US वीजा दे दूंगा, एक अच्छा कैरियर यहाँ पर US के अंदर दूंगा, और तू बदले में यहाँ पर हमारे लिए ये काम कर। जो कि नेपाली बंदा उस लालच में आया, वो काम कर रहा था, बट उसे क्या पता यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी उसे काफी महीनों से यहाँ पर मॉनिटर कर रही थी। अब आगे मैं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर सिम कार्ड यूज कैसे किया जा रहा था पाकिस्तान से भी। अब जब यहाँ पर चौरसिया को पकड़ा जाता है लक्ष्मी नगर के अंदर, उससे क्या क्या बरामद होता है वो चीज देखते हैं। फोरेंसिक एविडेंस एंड पुलिस एक्शन, अ डिजिटल डिवाइस, चैट लॉग्स एंड एम्प्टी सिम एनवेलप वर सीज्ड फ्रॉम चौरसिया एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट इन दिल्ली लक्ष्मी नगर। तो बेसिकली इसके चैट लॉग्स, इसके डिजिटल डिवाइस और जो सिम कार्ड का एनवेलप होता है खाली, उसको भी यहाँ पर सीज किया गया, और जो भी फेक क्रेडेंशियल थे इसके वो भी रिसीव किए गए। ही हैज बीन चार्ज्ड विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड ऑफेंस इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर टू अनकवर हिज सपोर्ट नेटवर्क। तो बेसिकली अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी इसके नेटवर्क को प्रॉपरली एनालाइज किया जा रहा है, इसके ट्रैफिक को एनालाइज किया जा रहा है कि इसने कहां से स्मगलिंग करी है। और ये अकेले बंदे का काम नहीं है, इसके साथ काफी लोग और जुड़े हो सकते हैं, तो उन लोगों का भी अभी पकड़ा जाना बाकी है। तो जैसे वो पकड़े जाते हैं तो पूरी चेन ऑफ कमांड यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वर्क कर रहा था। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा टेक्निकल डिटेल में यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा कि ये पर्टिकुलर ISI मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था। ये सिम का मैटर है क्या, कि सिम को यहाँ पर स्मगल करके नेपाल के थ्रू पाकिस्तान ले जाया जा रहा था, और पाकिस्तान से कैसे यहाँ पर सिम को ऑपरेट किया जा रहा था। सो हाउ दिस सिम कार्ड आर ऑपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान फोन। तो बेसिकली उस ISI ऑपरेटिव ने यहाँ पर पाकिस्तानी फोन का इस्तेमाल किया, बट दे अपीयर एज इंडियन नंबर टू द रिसीवर एंड मैसेजिंग ऐप। तो वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के यहाँ पर सिम कार्ड को यूज कर रहा था, बट लोकेशन यहाँ पर इंडिया की दिखाई जा रही थी। कल को आप उस नंबर को ट्रू कॉलर में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही दिखेगा कि भाई दिल्ली से रजिस्टर्ड है, या राजस्थान से रजिस्टर्ड है, या मुंबई से रजिस्टर्ड है। तो वो ऐसे यहाँ काम कर रहा था। आपको एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर नहीं मालूम चल पाएगी कि वो एग्जैक्टली यहाँ पाकिस्तान से फोन किया है। अब ये सिम कार्ड का यूज किस किस तरीके से कर सकता है? यूज फॉर सोशल इंजीनियरिंग, एस्पियोनाज, हनी ट्रैपिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन टारगेटिंग इंडियन ऑफिशियल्स एंड डिफेंस एरियाज। अभी सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली आपको कुछ ना कुछ लिंक दे देगा, एक ऐसा सस्पिशियस लिंक दे देगा जिसको क्लिक करने के बाद आपका पूरा फोन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, फिर आपकी बातें सुनी जा सकती है, आपका कैमरा ऑन हो सकता है, आपकी मैसेजेस यहाँ पर देख सकता है। तो एवरी सिंगल थिंग यहाँ पर जो है उस बंदे के कंट्रोल में चल जाती है अगर आपने एक भी ऐसा लिंक यहाँ पर क्लिक किया तो। अब यहाँ बात करते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर ऑपरेटर, ISI ऑपरेटर यहाँ पर भावलपुर से ऑपरेट कर रहा था इंडियन टेरिटरी के अंदर बेसिकली, और ये पर्टिकुलर सेल टावर्स कैसे वर्क करते हैं मैं आपको पूरा यहाँ पर एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो यार ये बहुत डिटेल में चीजें हैं, आपको डिटेल में बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा और कुछ चीजें शायद हो सकती हैं कि आपको समझ में ना आए। तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया जिसकी मदद से आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटिव वर्क कैसे कर रहा था। सो एज यू नो दैट कि यहाँ पर ISI ऑपरेटिव ने यहाँ पर नेपाल के एजेंट को हायर किया,
उसको सपने दिखाए वीजा के, यूएसए जाने के, और कैरियर दिखाया उसको जर्नलिज्म के अंदर। और ये नेपाली बंदा फंसा इसके चक्कर में। उसने 16 सिम कार्ड यहाँ पर खरीदे अलग अलग फेक आइडेंटिटी से, और उसने बाया ब्रिजुंग नेपाल के थ्रू, इंडिया नेपाल के बॉर्डर के थ्रू उसने आईएसआई ऑपरेटिव को यहाँ पर पकड़ा दिए, जिसमें से 11 सिम कार्ड यहाँ पर एक्टिव थे और जो कि यूज किए जा रहे थे व्हाट्सएप के थ्रू। अब ये पर्टिकुलर स्पियोनेज वर्क कैसे कर रहा था आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान, और बीच में इनका बॉर्डर। तो अब इंडिया में खुद के यहाँ पर ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो जियो, एयरटेल, जिसकी सिम कार्ड्स आप परचेस करते हो। मोस्टली यहाँ पर सभी लोगों के पास यहाँ पर जियो, एयरटेल सिम मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। बीएसएनएल भी वही यूज करता है। सो दिस पर्टिकुलर ब्रांड्स आर ऑपरेटर। अगर आपके पास जियो की सिम है तो आप जियो का ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो आपका ऑपरेटर यहाँ पर एयरटेल होने वाला है। तो ऐसे इनको यहाँ पर ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी काफी ऑपरेटर है, जैसे कि जैज हो गया, उनके खुद की एसओसी हो गया बेसिकली, जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। जैज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है। इनके पास 70 मिलियन से भी ज्यादा जो है यहाँ पर सिम कार्ड उनके बिकते हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर। अब मान के चलो एक बंदा यहाँ पर इंडियन सिम कार्ड को परचेस करता है, चाहे वो जियो, एयरटेल हो, और उस पर्टिकुलर सिम कार्ड को एक्टिव करता है वो। और उस एक्टिव करने के बाद अगर उसको कोई फोन को डायल करना है, उसको कोई नंबर को डायल करना है, तो बेसिकली यहाँ पर वो नंबर को टाइप करेगा और उसे डायल करेगा। अब वो बेसिकली डायल करेगा तो वो डायल की हुई फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ पर टावर ए से कनेक्ट होगी, जो उसके आसपास के टावर होंगे। या वो टावर बी से भी कनेक्ट हो सकता है या टावर ए से भी हो सकता है। आपने नोटिस जरूर किया होगा, आपके आमने सामने कोई ना कोई ऐसा टावर देखने को मिल जाएगा आपको। तो उसी टावर से यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी को वो कैप्चर करता है और उसी सिग्नेचर को यहाँ पर ऑपरेटर तक भेजता है। अब ऑपरेटर एक सर्वर होता है बेसिकली, जो कि सारे एरिया के टावर से कनेक्टेड रहता है। तो टावर ए का सिग्नेचर यहाँ पर ऑपरेटर को जाता है। अब वो पर्टिकुलर ऑपरेटर जो है इसी सिग्नेचर को यहाँ पर रिसीवर के टावर के पास भेजेगा, और वो टावर जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भेजेगा रिसीवर को, जिसकी वजह से रिसीवर को पता लगता है कि हमें कोई फोन आया है दूसरे नंबर से। अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है, अब इस ऑपरेटर मॉड्यूल के अंदर भी यहाँ पर एक मास सर्वेलेंस किया जा सकता है। अगर करे तो, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे तो एक मास सर्वेलेंस यहाँ पर किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है वो आपको बताता हूँ। जस्ट इमेजिन ये आपका फोन है, तो फोन के अंदर आप टॉप सेक्शन में देख सकते हो कि वहां पर डंडे होते हैं 3-4, ठीक है, आपके अंदर सिग्नल है या नहीं। वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी छोड़ता है आपके नियर बाय टावर के पास, और वो पर्टिकुलर टावर जो है आपके सिग्नल को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर नेटवर्क शो करता है। दैट मींस यहाँ पर 24/7 आप किसी नियर बाय टावर से कनेक्टेड हो, और वो टावर जो है सेम सिग्नेचर यहाँ पर ऑपरेटर को भेज रहा होता है 24/7। तो अगर कोई चाहे तो आपकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपकी बातें सुन सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान के ऑपरेटिव ने करा क्या है, सिम कार्ड इंडिया की लाई पाकिस्तान के अंदर, भावलपुर के अंदर, उसने कोई फोन नंबर पर डायल किया, और वो डायल की और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है पाकिस्तान टावर के अंदर गई, और वो पाकिस्तान टावर यहाँ पर जो है उनका जो भी ऑपरेटर होगा, जैज होगा, कोई एसओसी होगा, और उस ऑपरेटर ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंडियन टावर के अंदर भेजी, और इंडियन टावर ने यहाँ पर रिसीवर के नंबर को आइडेंटिफाई किया और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पाकिस्तान ऑपरेटर से मिला दी। तो इसकी मदद से यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के बंदा यहाँ पर इंडियन नंबर शो कर रहा है। तो रिसीवर कल को अगर ट्रू कॉलर में चेक भी करेगा तो यहाँ पर इंडियन सिम कार्ड रजिस्टर्ड दिखेगी इसको, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली, मुंबई के अंदर कहीं रजिस्टर्ड होगी। अब रिसीवर को लगेगा ये तो इंडियन मोबाइल रजिस्टर्ड है, जिसका नाम ये है, दिल्ली से रजिस्टर्ड है बेसिकली, और इसे लगेगा कोई इंडियन सिटीजन ने इसको कॉल किया है। कोई भी ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर जो पब्लिकली अवेलेबल है वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट नहीं कर सकता कि फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान से आ रही है, इंडिया से आ रही है। आपको बस एक रजिस्टर्ड यूजर आईडी प्रोवाइड कर सकता है वो। बट अगर एजेंसीज चाहें यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को भी कैप्चर कर सकती हैं, जो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इंडिया के अंदर, वो चाहें तो इस चीज को देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है आई कहाँ से है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर एजेंसीज ने इसको ट्रेस भी किया था, और बाद में पता लगा था कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर भावलपुर से आ रही है। तो अगर पाकिस्तानी ऑपरेटर चाहे भी तो यहाँ पर वो उस बंदे का नाम पता ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी ऑपरेटर को भी यहाँ पर इंडियन यूजर आईडी शो करेगा। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ आई होगी, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। नूर खान बेस में आगे गिरे, गोलारी एयरबेस सत्तर एयरपोर्ट की साइड, किराना पारी बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट, सक्कर एयरपोर्ट, जैकबाद एयरपोर्ट, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, मस्जिद तैयबा, मक्का अभी धमाका हो गया, अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप हो। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ।